नमस्कार, बिहनिया संध्या से मैं कौशल तिवारी। बफोर्स तोप सौदे में कमीशन जब भ्रष्टाचार है तो राफेल सौदे में कमीशन बिजनेस डील कैसे हो जाता है। ये है राष्ट्रवादी होने के फायदे। इसे आप छद्म राष्ट्रवाद कहकर आलोचना भी कर सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से फ्रांस की सरकार ने राफेल सौदे में आपराधिक जांच शुरू की है, जज की नियुक्ति की है, वह राष्ट्रवादियों के लिए भी गंभीर चुनौती है। प्रारंभ से ही राफेल सौदे में हुई गड़बड़ी को मोदी सत्ता नकारते रही है, लेकिन जिस तरह से फ्रांस में राफेल डील की आपराधिक जांच शुरू हुई है, उसके बाद तो यह साफ हो गया है कि राफेल डील में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। आप इसे बकवास कहकर नकार सकते हैं, लेकिन हकीकत तो यही है कि गड़बड़ी कहीं ना कहीं तो हुई है। हालांकि अभी जांच के परिणाम पर कुछ भी बोलना जल्दबाजी होगी, लेकिन जिस तरह की जांच फ्रांस में शुरू हुई है, वैसी जांच की कल्पना करना भारत में मुश्किल है। चौकीदार चोर है के नारे के साथ शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोप के इस खेल में भले ही सत्ता हावी हो और वह विरोधियों को देशद्रोह बताता रहा हो, लेकिन काले धन का मामला हो, पनामा पेपर का मामला हो, या फिर बड़े उद्योगपतियों या भगोड़े उद्योगपतियों के बैंक लोन को बट्टा खाते में डालने का मामला हो, मोदी सत्ता की भूमिका संदिग्ध रही है। तब राष्ट्रवाद की बात कितना उचित है, ये जनता तय करेगी। सत्ता को क्लीन चिट देने, राष्ट्रवादी बताने, ईमानदार बताने जिस तरह से मीम फैलाई गई कि उसने तो परिवार ही नहीं है, उसके तो परिवार ही नहीं है, तब किसके लिए भ्रष्टाचार किया जाएगा। कि पोल तो शोले फिल्म के गब्बर सिंह से ही समझा जा सकता है, जिसका कोई परिवार नहीं था, लेकिन तबाही, लूट खसोट और आतंक का पर्याय था। तब यदि गब्बर सिंह के तर्ज पर गब्बर सिंह जब कहते हैं कि इन्हें जय वीरू को लेकर, जब जय वीरू को ठाकुर साहब लाए, तब कहते हैं इन्हें लाया हो रामगढ़ की रक्षा के लिए, तो याद कीजिए ये बात सत्ता पप्पू के संबंध में भी कहती है और पप्पू अपने कार्य में तल्लीन है। हम यहाँ रामगढ़ की रक्षा की बात नहीं कर रहे हैं, वह तो फिल्म शोले था, लेकिन अभी काले धन को लाने की बजाय 2 गुना हो जाना, पड़ोसी पाकिस्तान में पनामा पेपर लीक मामले में सजा हो जाना और भारत में जांच रिपोर्ट तक नहीं आना की बात भी हम यहाँ राष्ट्रवादियों को दुखाने के लिए नहीं कर रहे हैं। हम तो राफेल सौदे में कई घपलेबाजी और आपराधिक जांच में भारत के नाम, मोदी के चहेते कंपनी जैसे बातों के जिक्र पर चर्चा नहीं करना चाहते। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि राफेल सौदे में यदि सब कुछ ठीक है तो क्यों जांच नहीं होनी चाहिए। भारत की सरकारी कंपनी की बजाय निजी कंपनी को काम देने को लेकर जो बवाल मचा था, उसकी प्रॉपर जांच क्यों नहीं होनी चाहिए। तब सवाल यही है कि राष्ट्रवाद का लबादा ओढ़कर कुछ भी कर गुजरने का दिन क्या पूरा होने वाला है। क्या रंगा सियार का सच उजागर फ्रांस करेगा या सत्ता बदलने का इंतजार किया जाएगा। सवाल बहुत से हैं। राफेल डील को लेकर जिस तरह की सच्चाई सामने आई है, फ्रांस की कंपनी और भारत की कंपनी को के मेल मिलाप को लेकर जिस तरह की बात आई है, जिस तरीके से नागपुर में वाहन देने तक की बात आई है और संसद में जिस तरीके की बात उठी थी, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से कहा था कि जांच का अधिकार उन्हें नहीं है, ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जनता को हर हाल में चाहिए और ये बात तो भूल ही जाना चाहिए, क्योंकि सबसे चर्चित फिल्म शोले का गब्बर सिंह सबके सामने उदाहरण है। रंगा सियार की कहानी कौन नहीं पढ़ा होगा अपने बचपने में। तब सवाल ये है कि विरोधी क्या करते हैं, वह किस तरीके से सरकार पर दबाव डालते हैं कि इसकी जांच हो।
क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार बुरी तरीके से फेल हो चुकी है। कोरोना की लापरवाही का नरसंहार सबके सामने है। अब तो बीबीसी ने जिस तरीके से रिपोर्ट दी है कि 20 लाख भारतीय मरे हैं, उसके बाद तो यह साफ है कि भारत की सत्ता किसी भी मामले में सफल नहीं है, वह हर मामले में फेल हुई है। अब देखना यह है कि राफेल को लेकर राष्ट्रवाद या इस तरह का खेल खेलने वाले क्या रुख अख्तियार करते हैं। यूपी चुनाव में राफेल हावी रहेगा या फिर वहां भी हिंदू मुस्लिम और धर्मांतरण का मुद्दा हावी रहेगा। नमस्कार।